अब 25-26 लोग मेरे साथ थे, तो हम धीरे से अलग हो गए। और यदि इस गंगा में कहीं अमृत स्नान कर लिए तो वास्तव में कल्याण हो जाएगा। इसलिए सभी लोग भाव के साथ प्रेम से जोर से कीर्तन करेंगे। पहले सुना जाता है, कीर्तन करने का एक तरीका होता है कि पहले सुन लो कि क्या बोलना है हमको। अब एक ही कीर्तन श्री राम जय राम नित्य होता रहे। अब दुनिया बहुत आगे हो गई है, तो एक तो आप लोग कर ही लेते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए, धीरे धीरे सब आ जाएगा। सभी लोग भाव के साथ बोलेंगे। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, 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 कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैया तो कहती है सुन हो कन्हैया, मैया तो कहती है सुन हो कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरा की आंखों में तुम हो उजारा, सूरा की आंखों में तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंसा तो कहता है जल करके काला, कंसा तो कहता है जल करके काला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला।
आचित उद्धिष्ठिर उद्धव के माधव, आचित उद्धिष्ठिर उद्धव के माधव। ओ भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। ओ ग्वालिनिया तुमको पुकारे गोपाला, ग्वालिनिया तुमको पुकारे गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्रोता समाज की जय। जनता जनार्दन की जय। भक्त और भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। ऐसा बोलो जय कि मालूम पड़े कोई है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जय जय सीता जय जय राधे श्याम। कल श्री परीक्षित जी महाराज को श्राप हो गया। एक मुनि बालक के द्वारा, जिसकी भी जन्म कथा आप लोगों ने श्रवण किया। और श्री परीक्षित जी महाराज तत्क्षण अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे करके निकल पड़े। अब श्री परीक्षित जी महाराज जब गंगा जी के तट पर पहुंच गए, समस्त ऋषि मुनि, राजा थे ही, ऋषि मुनि, गृहस्थ, विरक्त, सन्यासी, एक कोपीन पहने हुए, एकदम पागल की तरह परम विद्वान श्री सुखदेव जी महाराज वहां आ पहुंचे। भागवत में वर्णन आया कि जब श्री शुकाचार्य जी महाराज उस सभा में पहुंचे तो उनके सम्मान में स्वयं उनके पिता श्री व्यास जी महाराज एवं उनके बाबा श्री महर्षि पराशर जी सब लोग खड़े हो गए कि श्री सुखदेव पूजा इत्यादि अर्पण करके उनको एक दिव्य और उच्च आसन पर बिठाया। और यहीं से श्री परीक्षित जी महाराज प्रश्न करना शुरू करते हैं और श्री सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हैं। यहीं से कथा प्रारंभ होती है। श्री परीक्षित जी महाराज ने पहले प्रश्न किया, हे विप्र, पुराणोक्त बातें सबका सारांश वैसे है तो ये लास्ट दिन कही जाती है, भागवत जी से ही है, लेकिन आप लोग सुन लीजिए। इस शरीर से संबंधित वह सारांश है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि
जिसको निश्चित समय अवधि के अंतर्गत ही शरीर छोड़ देना, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये प्रथम प्रश्न। 2 प्रश्न में सारी भागवत है और उसी दोनों प्रश्नों पर अब चली जाती है और सुखदेव स्वामी ने उसकी बृहद व्याख्या किया। जब सारे उपदेश सुखदेव स्वामी के समाप्त हो गए, कथा पूरी हो गई, तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहे, परीक्षित, अब भी तुम्हारे मन के अंदर यदि किसी प्रकार का कोई विकार हो तो अभी कह दो। कहे नहीं महाराज, बस एक बात है कि तक्षक आएगा और मुझे डसेगा, मैं मर जाऊंगा। तो श्री सुखदेव स्वामी बहुत तेज से परीक्षित को डांट जमाई। कहा, परीक्षित, अब भी तुम अपना मानते हो? अरे तुम्हारी शरीर तो नाशवान है, इसको एक न एक दिन मरने हैं। आत्मा अजर और अमर है, फिर तक्षक किसको डसेगा? फिर भी तुम्हारे अंदर मरने का संदेह है। सुनो परीक्षित, ये अंतिम उपदेश सुखदेव जी का है। कहा, सुनो परीक्षित, एक जंगल था, उस जंगल में एक बहेलिया वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। एक झोपड़ी बना करके और उसी में बहुत मार्मिक बात है, इसको सुनना चाहिए, सुनोगे नहीं तो कुछ पाओगे नहीं। उसे 2, 2.5, 3 घंटा कोई बड़ी बात नहीं, तो हम इधर उधर की कहानी बना करके सुना देंगे। दोहरी की कथा शुरू कर देंगे सुनाना, वो भी हमको आती है। कोई समझ नहीं पाओगे किसकी कथा हम कह रहे हैं। हर एक घर की कथा सुना देंगे। हालांकि ये कथा तो नहीं है, व्यथा, लेकिन व्यथा को बदल देंगे। तो यदि आपस में बात करोगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ये बड़ी मार्मिक बात है, इसको सुनोगे तभी समझ पाओगे, और थोड़ा सा ध्यान भंग हुआ तो समझ नहीं पाओगे। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था, दुनिया में सबसे बड़ी आश्चर्य क्या है? बोले, 2-4 महिलाएं एक जगह बैठ जाएं, आपस में बात न करें, इससे बढ़कर आश्चर्य है ही नहीं। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, यदि 2-4 महिलाएं बैठकर बात न करें, इससे बढ़कर आश्चर्य नहीं है। तो कहने का मतलब, शुकाचार्य जी ने कहा कि उस वन में बहेलिया रहता था, वो वृद्ध हो गया, चल नहीं सकता था, एक झोपड़ी बना करके रहता था, तो उसी झोपड़ी के कोने में मलमूत्र त्याग का त्याग कर देता था। उसी राज्य के राजा थे, वन में गए शिकार खेलने के बहाने, रात्रि हो गई, अंधियाला हो गया, भटक गए, बाहर जंगल से बाहर नहीं निकल पाए, तो देखे कि बहुत दूर एक छोटी सी लाइट कुछ जल रही है, दीपक। देखते देखते वहां तक पहुंच गए, उस बहेलिया के दरवाजे तक, झोपड़ी तक। झोपड़ी भी टूटी फूटी थी, इतनी सुंदर नहीं थी, टूटी फूटी थी, इतनी अच्छी थी कि झोपड़ी के अंदर बैठ करके भी आकाश के तारे को बढ़िया से गिन सकते थे। राजा ने कहा, मैं उस राज्य का राजा हूं और आज रात्रि में निवास करना चाहता हूं। परीक्षित, जब राजा ने इस प्रकार कहा तो बहेलिया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। बहेलिया ने कहा, कुछ भी हो, ये झोपड़ी मेरी है और तुमको इसमें रहने नहीं देंगे। कहा, क्यों? कहा, इसमें जो रात में रुक जाता है वो यहाँ से निकलने की इच्छा नहीं करता है, हमें सुबह विवाद करना पड़ता है, इसलिए हम रुकने ही नहीं देंगे। बड़ी प्रार्थना किया राजा ने। परीक्षित, जब राजा ने बड़ी प्रार्थना किया तो बहेलिया ने कहा, कोने में पड़ जाओ। एक कोना हाथ से इशारा करके दिखा दिया, यहीं पर आसन जमा लो और सो जाओ। राजा ने वैसा ही किया। परीक्षित, जब राजा ने रात्रि में वहां विश्राम किया तो उसके झोपड़ी के अंदर जो बदबू थी वो राजा को भा गई। परीक्षित, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो झोपड़ी के अंदर की बदबू और उसको भा जाए? अब सुबह राजा निकलने का नाम नहीं ले रहा था और बहेलिया कह रहा था, जाओ तुम। अब दोनों में विवाद होने लगा। बहेलिया ने कहा, इसीलिए मैं मना कर रहा था कि तुमको हम रात में रुकने नहीं देंगे।
इस झोपड़ी का प्रभाव है, जो आता है वो जाना नहीं चाहता है। कोई जाना चाहता परीक्षित। इस परीक्षित को समझा रहे हैं सुखदेव जी महाराज। अब श्री शुक्राचार्य जी महाराज उपमा देना शुरू कर दिए। परीक्षित, ये शरीर ही झोपड़ी है और इस शरीर में मलमूत्र का ये घर है, और जब इसमें जीव रूपी राजा आता है तो निकलने का नाम लेता है? नहीं लेता है। इसीलिए ये जाना नहीं चाहता है। लेकिन जब यम के दूत बहेलिया का रूप लेकर के आते हैं, हटाओ इसको, भगाओ, जल्दी निकलो यहाँ से, तब इसको असहनीय वेदना होती है, इसको बहुत बड़ी पीड़ा होने लगती है। परीक्षित, अब भी अपना मानना छोड़ दो। अब श्री शुक्राचार्य जी महाराज श्री परीक्षित जी महाराज को बताते हुए कह रहे हैं, परीक्षित सुनो, जिनको बहुत ही अल्प समय में शरीर को त्याग देना, उसको करना क्या चाहिए? ये सभी मनुष्यों के लिए शुक्राचार्य जी ने कहा, केवल परीक्षित के लिए नहीं, सभी मनुष्यों के लिए, मनुष्य मात्र के लिए। लेकिन भाई जो मानव हो उसके लिए, और जो माने सुन करके जो मानव अपने जीवन में उतारे, उसको मानव नहीं, उसको महामानव कहा जाता है। जो सुन करके उतार लिया जीवन में, अरे नहीं पूरा उतार सकते हो, कुछ उतार सकते हो। अगर एक भी शब्द आपने जीवन में उतार लिया तो आप महामानव बन गए। और सुन करके और कहीं सुट्टा लगा करके अलग हो गए तो समझ लो मानव के जगह पर जहाँ माँ है वहाँ दा कर दो। ज़्यादा कुछ नहीं करना परीक्षित, केवल इतने कर दो, जहाँ मानव लिखा है तो माँ हटा करके दा लिख दो वहाँ पर। जैसे मंदोदरी ने रावण से कहा, दशानन संत कहें असनीति दशानन। संतों की यह नीति है कि चौथे पन जावे नृप कानन। जब चौथा लग जाए, 76 वर्ष हो जाए, 75 तक घर में रह लो, जब 76 हो जाए, प्रारंभ हो, तो व्यक्ति को वन की ओर जाना चाहिए। रावण ने कहा यदि न जाए कानन तो भाई मैं राजा हूँ, न जाए तो मंदोदरी ने कहा कोई खास नहीं, केवल एक काम करना है। जहाँ लिखा है चौथे पन जावे निप कानन, तो कानन वाला बीच वाला ना हटा लो और उसी के जगह पर ला लगा दो। ला क्या बनेगा? चौथे पन जावे निप काणन, काणा जाबो न जाबो। तो ये नीति है। तो परीक्षित सुनो, जब अल्प समय में किसी की मृत्यु निश्चित हो जाती, उसको करना क्या चाहिए? पहली बात तो अपने घर से उठे और कहीं तीर्थ स्थान में, गंगा आदि के तट पर एकांत में जाकर के क्या करे? जितासीनो, जित श्वासो और जित संगो जितेंद्रिया। हे परीक्षित, सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि साधु के जीवन में 3 चीज, आसन, रासन, भाषण, मजबूत भी 3 चीज होना चाहिए। लोटा, सोटा, लंगोटा, इसको मजबूत भी रखना चाहिए। पहले आसन मजबूत कर लेना चाहिए। जितासीनो, आसन को जीत लो। 3 घंटा 33 मिनट का एक आसन होता है। यदि हम 3 घंटा 33 मिनट एक आसन में बैठ गए तो समझ लो मेरा आसन सिद्ध है। आसन सिद्ध तो सब सिद्ध। उसके बाद जित श्वासो, धीरे धीरे श्वास को बढ़ा करके और श्वास पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए, जित श्वासो। और जित संगो जितेंद्रिया, अपने इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो अभी से कुंभकर्ण की पत्नी श्रीमती निद्रा देवी का आगमन हो चुका, तो कैसे बजेंगे 10? ऐसा है जिनके पास श्रीमती निद्रा देवी कुंभकर्ण की पत्नी जिनके आंखों पर आ जाए तो एक इलाज सबसे अच्छा है। एक बाम निकला है जिसका नाम है झंडू बाम,
और यदि उसको आंखों के पलकों के ऊपर लगा लिया जाए तो निद्रा देवी 2-4 घंटा नहीं आएंगी, यदि उसको लगा लिया जाए। और या तो हरे मिर्चे का मलहम लगा के ऊपर लगाया जाए, वो भी दूर कर देगा। तो श्रीमती निद्रा देवी को यदि अभी 8 बजे हैं, यदि 8 बजे से हो जाएगा, निद्रा देवी आ जाएंगी तो समझ लो घुसपैठी आ गए, फिर कथा डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए परीक्षित, इन क्रम में मनुष्य अपनी मुक्ति के निकट जा सकता है, इतने नहीं मुक्ति को पा सकता है। भगवान के विराट रूपों का वर्णन किया, बोले पाताल में तस्य ही पादमूलम। भगवान का जो तलवा है परीक्षित, यही रसातल है, जो दोनों जांघें हैं अतल और वितल है, और सुतल दोनों घुटने हैं, अतल वितल सुतल। पेणु ये भू है, और इस पृथ्वी के ऊपर भू भू भा स्वह मह जम तप, और जो भगवान की ये भव है यही सत्यलोक है। 14 भुवन एक पति होई, अभूत द्रोह तिष्ठै नहीं कोई। ये 14 भुवन जो है ये भगवान के ही अंग हैं। परीक्षित, विराट रूपों का वर्णन श्री शुकाचार्य महाराज बताते हुए सद्या मुक्ति और क्रम मुक्ति की व्याख्या करते हैं। इसके बाद श्री शुकाचार्य जी महाराज श्री परीक्षित जी महाराज को विभिन्न देवताओं की उपासना की विधि बताई। सुना तो दिया, सब करना उनको क्या है ये उनके ऊपर निर्भर है, लेकिन उनका कल्याण तो श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ से ही होना है, उसी में सुरा रहे हैं। परीक्षित, विद्या कामा शिवा भजेत। जिस व्यक्ति को विद्या की कामना हो, जिस विद्यार्थी को पढ़ने की इच्छा हो, वो शंकर जी की उपासना करे। जिनको सौंदर्य की आवश्यकता हो कि मेरी सुंदरता बनी रहे। एक बार मेरे पास एक प्रश्न आया, एक महिला ने मुझसे प्रश्न किया, महाराज ऐसा भी कोई पूजा है कि जिसकी पूजा करने से मेरी सुंदरता बनी रहे? तो मैंने बताया भाई, हमने कहा यदि सुंदरता स्थिर रखने के लिए संत से पूजा शंकर जी की करनी चाहिए, लेकिन तुम लोगों में एक विशेषता है, तुम लोग ब्यूटी पार्लर जाती हो तो 24 घंटा अपने मुख पर पानी नहीं डाल सकती, क्योंकि आपका जो मेकअप है खराब हो जाएगा। और जब हम लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं दाढ़ी बाल बनवाने, तो वहाँ से छिला करके आते हैं तो 1 बाल्टी पानी का छप्पा मार करके अपना शरीर साफ कर लेते हैं। तो महिलाओं के ब्यूटी पार्लर में और पुरुषों के ब्यूटी पार्लर में यही अंतर है। तो तुमको यदि सौंदर्य बनाए रखना है तो भागवत जी में इसका वर्णन आया है, अप्सराओं की उपासना करो। जिसको अधिक अन्न उपजाना है किसानों के लिए, वो माता दिति की उपासना करे, उसके यहाँ अधिक अन्न होगा। जिनको कोष बढ़ाना है वो कुबेर की पूजा करें। लेकिन एक बात ध्यान दो कि लोग पूजा के मुताबिक पूजा होता है, लोग लक्ष्मी जी की ज़्यादा पूजा करते हैं। तो यहाँ पर विचारना ये चीज़ है, लक्ष्मी जी की पूजा करने से पहले विचार कर लो, लक्ष्मी जी किसी की रिजर्वेशन है, ऑलरेडी लक्ष्मी जी बुक, तो अपने पति को छोड़कर कोई तुम्हारे पास तो आएगा नहीं। भाई लक्ष्मी जी नारायण की पत्नी है, और लक्ष्मी जी छोड़कर क्यों आएंगी आपके पास? इसलिए अगर नारायण को याद करोगे तो लक्ष्मी जी हाथ पैर अपना तोड़ करके तुम्हारे घर में बैठ जाएंगी, खूब खर्च करो। लेकिन केवल लक्ष्मी जी को बुलाओगे और नारायण को नहीं बुलाओगे तो जानते हो क्या होता है? कहा गया है कि नारी काहू रंग की लेकिन अपनी कहे न कोई। किसी भिखारी की पत्नी हो उसको कोई अपना कह सकता है? यदि भिखारी की पत्नी को अपना कहोगे तो भिखारी छोड़ेगा नहीं, चाहे वो पूरा दिन कटोरा लेकर मांगता ही रहे। तो नारी काहू रंग की लेकिन अपनी कहे न कोई, और हरि नारी अपनी कहे तो क्यों न फजीहत होए। यदि
भगवान की पत्नी को अपनी पत्नी बनाओगे, अपने घर में बुलाओगे, भाई दूसरे की पत्नी को आप अपने घर में बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते हैं। तो नारायण की पत्नी को जो अपने घर में बुलाओगे तो नारायण को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। वो अपनी पत्नी को अनुमति देंगे? बिना पति के आदेश के पत्नी आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो इसी क्रम में सृष्टि का वर्णन श्री शुकाचार्य जी महाराज करते हैं, 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। अच्छा, और तो और है, भागवत अन्य पुराणों के 5 लक्षण हैं, भागवत में 10 लक्षण है, भागवत के 10 लक्षण है। इसीलिए भगवान सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ और अग्रगण श्रीमद् भागवत महापुराण बन गया। अब लोग प्रश्न करते हैं भागवत सुनने से क्या होता है। अब ये प्रश्न करने वाले ये सुने कि भागवत से क्या नहीं होता है। आपकी क्या आकांक्षा है? अकाल मृत्यु रोधक है। अकाल मृत्यु हो गई हो तो उस जीव आत्मा को ही मुक्ति दे देता है। इसमें नारायण कवच है। यदि कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता हो तो गोपी गीत है, विरह गीत, भैरव गीत, प्रेम भी करवाता है। प्रेम का पाठ गोपियों से मिलता है। प्रेम बड़ी ऊंची बात है। अब प्रेम का अपभ्रंश शब्द है प्यार त्याग दुनिया का हेम तेम जो भी, लेकिन प्रेम की परिभाषा देखिए। प्रेम न ऐसा कीजिए जस खीरा का हाल। खीरा को देख रहे हैं, खीरा सब लोग खा रहे हैं। बाहर देखो एक है और भीतर 3 ही फाल। खीरा का कलेजा 3 बराबर भागों में बटा होता है। प्रेम तो ऐसा कीजिए और जस अमर रखने कीन, और भीतर देखो एक है बाहर फाल है 3। बाहर से वो अलग अलग है। तो अमरक की भांति प्रेम करना चाहिए, खीरा की भांति नहीं करना चाहिए। प्रेम के विरह में भागवत दग्धाक्षर से शुरू है। इतना बड़ा प्रेम होना चाहिए भगवान के लिए। लड्डू गोपाल को यहाँ ले आओ, वहां से क्यों सुना रहे हो, यहाँ ले आओ। प्रेम इस तरह होना चाहिए कि भगवान के विरह में जब आंखों से अश्रु की धारा बहने लगे, भगवान के प्रेम में, वाह, यदि तुम भगवान के लिए थोड़ी सी अश्रु बिंदु टपकाओगे तो भगवान तुम्हारे लिए आनंद का सागर ही भर देंगे। भागवत में उसका कई प्रमाण है। जय सिया राम। भागवत में कई प्रमाण हैं, आपको मिलेगा, केवल थोड़ा ध्यान देंगे। अब श्री महाराज परीक्षित प्रश्न करते जाते हैं। श्री शुकाचार्य जी महाराज उस परीक्षित जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। 2 बार भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन करते हुए हम लोग तृतीय स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए श्री राम जय जय राम। हाँ, आज कुछ आवाज बदल गई है, कुछ असर पड़ गया। देखिए, भगवान के सानिध्य में आएंगे तो प्रभाव पड़ेगा। आज लगा है कि आप लोग मन से कथा श्रवण करने आए हैं। अब तक दिखावटी में आते थे, अपने शिव बहादुर बाबा के यहाँ हाजिरी लगाने आते थे कि मेरे यहाँ कथा सुनने गए थे तो उनके यहाँ 2 मिनट के लिए जाना जरूर है। लेकिन आज लगा है कुछ मन लग रहा है लोगों का। मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन से बाहर आ जाओ और मन लगा लो, क्योंकि यह अवसर बार बार आने वाला नहीं है। साल में 1 बार तो मेरे द्वारा आता है, बाकी आप लोगों की भाग्य भाई 1000 बार आवे, मेरी भी प्रार्थना है भगवान से। लेकिन 1 आध बार 2-4 सालों से चांस लग जाता है कि साल में 1 आध बार आप लोगों को श्रवण कराने का अवसर मुझे मिल ही जाता है। ये मैं अपनी भी भाग्य की सराहना करता हूँ। लेकिन प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार थोड़ी भीड़ कम आ रही है। मुझे इस बात का खेद हो रहा है। वैसे किसी कथा में ऐसा नहीं होता था, भीड़ रहती थी, अच्छी रहती थी जैसा, लेकिन हमको ये लग रहा है
कि भीड़ 2 दिन का नंबर है, एक जन्म के दिन, एक भंडारा के दिन, एक आहा के दिन, एक स्वाहा के दिन। एक जगह यज्ञ हुई थी, तो उस गांव के 2 गुरुजी थे, तो यज्ञ हुई, तो एक गुरुजी आए, सामान्य यज्ञ जैसा होता था करा के चले गए। तो दूसरे वाले गुरुजी आए, जब जान पाए कि हमारे चलाही क्षेत्र में गए, उन्होंने यज्ञ करवा दिया, तो वो भी पहुंचे, अपने शिष्यों को इकट्ठा किए। अब भाई गुरु का आदेश देखिए, यहाँ तो कुछ बातें सत्य है। कोई भी धर्म कार्य 10वें स्कंद में कंस और गर्गाचार्य के बीच के संवाद में सुनने को मिलेगा, बिना गुरु की आज्ञा के कोई भी धर्म कार्य करने का अधिकार नहीं रहता है। गुरु से एक बार आज्ञा लेनी चाहिए। मुझे भागवत भले ही उससे सुनो या ना सुनो, ये मतलब नहीं है, लेकिन उससे धर्म के लिए यदि आदेशित लोगे, आदेश लोगे, उसकी आज्ञा लोगे, तो गुरु का बल आपको मिलेगा। और धर्म कार्य के लिए ही गुरु को घर पे बुलाना चाहिए। गुरुदेव मुझे ये कार्य करना है, आप हमें मार्ग प्रशस्त कीजिए। क्योंकि महाराज वशिष्ठ और महाराज निमि के अंदर थोड़ी सी खटास आ गई थी, तो दोनों की शरीर, महाराज वशिष्ठ भी महाराज निमि भी शरीर से ही हाथ धो दिए। तो धर्म के लिए गुरुदेव की आज्ञा लेना अनिवार्य है। और गुरु को देखकर यदि आप प्रणाम नहीं करते हैं तो आप पाप के भागी बनते हैं। नहीं निकटतम जा सकते हो, निकट जा सकते हो तो दूर से ही उनको देख करके यदि ये भी जान लेते हैं कि यहाँ बैठे हैं, तो वहीं से मस्तक झुका लेना चाहिए। गुरु का स्थान ये नहीं कि मैं हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। अब तो लोग गुरु का प्रणाम घुटना से ऐसे करते हैं, फिर यहाँ लगाते हैं। अब ये कौन सा है भाई स्थान प्रणाम करने का तरीका? तो नूतन नवीन मिल रहा है। घुटना से प्रणाम करेंगे, दोनों हाथ महाराज, महाराज भी कह देते हैं ठीक, उनके भी मुख से कुछ नहीं निकलता। ऐसा ये सब तरीका नहीं है। हमारी संस्कार, संस्कृति, सभ्यता तीनों के विपरीत है। इसलिए प्रणाम भी तरीके से होता है। श्री सुखदेव स्वामी ये सारी विधि श्री परीक्षित जी को बता रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। ये नहीं कि मैं कोई दंत कथा जोड़ रहा हूँ। तो वो गुरुजी जब नए नए आए तो अपने शिष्यों को इकट्ठा किया, भाई यज्ञ करवाएंगे? हाँ महाराज करवाओ। यज्ञ शुरू। अब चंदा आ गया, तो उन्होंने भंडारा, पहले वाली जो यज्ञ हुई थी, उन्होंने भंडारा थोड़ा हल्के में किया था। भाई खर्चा ज़्यादा हो गया और बचा कम बाबा का, तो भंडारा थोड़ा कम कर दिए। लेकिन जब दूसरी यज्ञ हुई तो इन्होंने कहा हमारा बचे न बचे लेकिन भंडारा हो। तो भंडारा 3 प्रकार का होता है, अंडारा, भंडारा, गंडारा। अंडारा मतलब जो अंदर अंदर हो जाए, गंडारा मतलब जो गन करके हो जाए, 1 2 3 10 20 50 100, उसको गंडारा। और भंडारा में जिसकी कोई गिनती ना हो, ये 3 होते हैं। तो उसी गांव में एक थोड़ा अधपगलेट बालक था। तो जब ये भी यज्ञ करा के चले गए, तो एक बार एक महात्मा जी रास्ते में जा रहे थे, बालक मिल गया। बाबा बाबा रुको, यज्ञ करवाओगे हमारे गांव में? महात्मा जी रुक गए। ये बालक पूछ रहा है यज्ञ करवाओगे? हाँ बाबा, हमारे गांव में 2 यज्ञ हो गई है। एक यज्ञ तो थोड़ा कमजोर हुई थी, लेकिन दूसरी यज्ञ बड़ी अच्छी हुई। अब महात्मा जी चौंक गए कि छोटा सा बालक, इसको यज्ञ के विषय में क्या पता है कि अच्छी हुई कि नहीं हुई। कहा तो दूसरी वाली में क्या विशेषता था? महाराज इतना इतना चीनी खाने को मिला था। अब उसकी यज्ञ इसी में संपन्न, वो अधिक चीनी खाने को पाया तो उसकी यज्ञ उसी में संपन्न। वो वही सोचता है कि ये यज्ञ बहुत अच्छी हुई क्योंकि ज़्यादा चीनी मिली खाने को। तो इससे यज्ञ, इससे कथा संपन्न नहीं होती है। कथा हमारे जीवन की व्यथा को नष्ट कर देता है। हमारे जीवन में जो अंधकार छाया हुआ है, कथा उस अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। एक दीपक जल रहा था, एक तार्किक आदमी पहुंचे
और एक सज्जन महोदय से पूछे, ये दीपक की लौ कहाँ से आई? उसने सोचा यदि मैं बता दूं कि माचिस से आई तो पूछेगा माचिस कहाँ से आई, दुनिया का तर्क होगा। वो भी बड़ा चालाक, उसने मुंह से फूंका और दीपक बुझ गई। उसने कहा तुम बताओ ये लौ कहाँ चली गई? तो कहा जहां ये लौ गई वहीं से ये लौ आई थी। तो वो उस दीपक की भांति दीपक बुझने को जलता है, उस दीपक के भांति नहीं होना चाहिए, दीपक के लौ की भांति होना चाहिए। मेरे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाए, इस तरह सोचना चाहिए। तो 2 बार भगवान के नाम को लेते हुए हम लोग भागवत जी की ओर चलना है, क्योंकि बड़ी लंबी यात्रा है, केवल दर्शन मात्र आज हो पाएगा, क्योंकि आज अवतार बात की कथा करनी है। कल भगवान का जन्म है, आज से अवतार बात प्रारंभ, फिर जन्म आने के बाद फिर संहार बात कथा शुरू हो जाएगी। मारना है, खूब जम के लड़ाई करना है। तो आजकल तो जम के खा पी लो, क्योंकि परसों से तो लड़ाई करना है। परसों से एक पहलवान आएंगे, उनको मारना है। अवतार बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं। ये आध्यात्मिक कथा है भागवत जी की, थोड़ी नीरस कथा होती है। परीक्षित जी का जो श्रवण कराए श्री शुकाचार्य जी महाराज, वो सृष्टि विषयक सृष्टि 10 प्रकार के सृष्टि का वर्णन किया, भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया। इसी में भगवान मैत्रेय जी उद्धव जी को सुनाते हुए कहते हैं, भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन जो आप आगे सुनेंगे, ये पहले परीक्षित जी ने सारा सारांश बता दिया है श्री परीक्षित जी महाराज को, श्री सुखदेव जी महाराज को ने भगवान के बाल चरित्रों का भी वर्णन कर दिया पहले। अब परीक्षित जी के मन में आया कि महाराज भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ता है, अवतार बात का प्रश्न किए। आइए 2 बार मंगलमय नामों का कीर्तन, क्योंकि यदि हम लोग कीर्तन करते हुए चलेंगे तो बीच बीच में घुसपैठी नहीं आ पाएंगे। क्या हमारी आवाज कम है? हमारी बैटरी है तो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। रोको कैमरा, रोको तो बात करें। श्री राम जय जय राम। वाराह जब पर्वताकार के रूप में पहुंचे तो घुरघुराने लगे, तेज आवाज करने लगे, गर्जना करने लगे। इनके शरीर में बड़े बड़े बाल जो टूटकर धरती पर गिरने लगे, और जब बालों को फटकारा तो बादल और इधर उधर हट गए। वहीं पर मारीच, कश्यप इत्यादि समस्त मुनि पहुंच करके श्री बाराह भगवान की स्तुति करने लगे। बोलिए बाराह भगवान की। एक श्लोक में हम लोग भी स्तुति कर लेते हैं। जितम जितम ते जितयाज्ञ भावन त्रयीम तनुम स्वा परिधुन्वते नमः। हे यज्ञ पुरुष भगवान, हे बाराह भगवान, आपकी जय हो। और स्तुति करते हुए बाराह भगवान स्तुति को सुनते हुए, देखो स्तुति क्यों की जाती है? स्तुति से समझो एक प्रकार की भगवान को ऊर्जा मिलती है। वो समझते मेरे इतने भक्त हैं। अब आज स्तुति कैसी है? स्वार्थ की स्तुति। आज मेरे पास कोई आता है, या किसी संत के पास या किसी के पास कोई जाता है, मान लो आपके बाबा के पास कोई आया, बाबा बहुत अच्छे आदमी हैं, बाबा ये है, बाबा वो है, बाबा थोड़ी सी कुदाल दे दो, कौन गोड़ना है। तो काम बनाने के लिए स्तुति होती है। आज केवल काम बनाने के लिए स्तुति होती है। इतने नहीं, थोड़ी देर के लिए ट्रैक्टर देते बाबा। तो इस तरह स्वार्थ की स्तुति हो गई। तब स्वार्थ की स्तुति नहीं थी। भगवान वहां से सीधे रसातल की ओर गए और अपने थूथन पर दोनों दांतों के सहारे पृथ्वी को ऊपर ले आए। ऊपर ला रहे थे, पीछे से हिरण्याक्ष पुकार रहा है, ललकार रहा है, इधर चलिए। अब इस कथा को यहीं रोक दो, आगे बढ़ो। महाराज कश्यप और देवी दिति, कश्यप की 2 पत्नियां थी, आदित्य और दिति। दिति थी राक्षसों की माता,
अदिति थी देवताओं की माता। सायंकालीन की वेला थी। यज्ञ मंडप में महाराज कश्यप बैठे अग्निहोत्र, खीर की अग्निहोत्र कर रहे थे। खीर की हवन विशेष होती है, खीर का अग्निहोत्र कर रहे थे। उसी बीच भगवान की ऐसी प्रेरणा, देखिए गोधील बेला में 5 कर्म नहीं करने चाहिए, भागवत में वर्णन है। हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, और श्रृंगार नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, विलास नहीं करना चाहिए। 5 कर्म वर्जित हो, क्योंकि उस समय भगवान शंकर भूत प्रेत की गणों को लेकर के मृत्यु लोक का भ्रमण करते हैं। इसलिए उस समय केवल संध्या वंदन इत्यादि, भगवत आराधन, भगवत वंदन इत्यादि ही करना चाहिए। भोजन शयन भी वर्जित है, नहीं तो निगेटिव ऊर्जा भोजन करेंगे आप। उसी समय संध्या वंदन के अग्निहोत्र, खीर का अग्निहोत्र कर रहे थे। माता दिति आ गई। काम का बाण इनको तीव्र गति से लग गया। इन्होंने आग्रह किया अपनी पति देवता महाराज कश्यप से। महाराज कश्यप ने कहा, देवी ये गोधील वेला है, हम लोग भगवान शंकर का अमंगल कर रहे हैं, इसलिए इस 2 मुहूर्त तक तुम ठहर जाओ, इसके बाद तुम्हारी मंगल कामना अवश्य पूरी करूंगा। और यहाँ पति पत्नी के संबंध में अनेक विषय बातें हैं, लेकिन सब कहने का समय नहीं। व्यक्ति को गृहस्थ जीवन जीने की एक शिक्षा मिलती है यहाँ से। गृहस्थ जीवन जीने की कौन सी शिक्षा होती है, किस तरीके से हम लोग गृहस्थ जीवन अपना जिए। गृहस्थ के समान तो कोई धर्म ही नहीं। लेकिन अब जैसे दैव की इच्छा ये नहीं मानी और अपनी लज्जा को छोड़ करके महाराज कश्यप के वस्त्र को पकड़ लिया। महाराज कश्यप ने कहा, प्रभु की लीला ही यही है। इन्होंने वहीं पर भगवान का स्मरण किया और भगवान शिव को प्रणाम, मानसिक प्रणाम करके इसकी मंगल कामना को पूरी कर दिया। पूरी करने के बाद ये पुनः शुद्ध जल में स्नान करके, आचमन करके तब संध्या वंदन किए। ये बेला थी। जब संध्या वंदन से उठे तो दिति मारे डर के थर थर कांप रही थी। भगवान, मैंने भगवान शंकर का बड़ा मंगल किया, कहीं मेरे गर्भ को वो खंडित न कर दे, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो महाराज कश्यप ने कहा, देवी गर्भ को तो खंडित नहीं करेंगे, भगवान शंकर दयालु हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ, ये असुरों की वेला है, 2 विशाल असुर तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होंगे। कहा, भगवान ऐसी कोई कृपा कीजिए कि मेरे असुर बालकों का कल्याण हो जाए। कहा, देवी भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ेगा तुम्हारे असुर बालकों को मारने के लिए, भगवान के हाथों से इनको मुक्ति मिलेगी। जब माता अदिति ने और बहुत प्रार्थना किया तो महाराज कश्यप प्रसन्न हो गए और कहा, तुम्हारा पुत्र तो धर्म के मार्ग पर नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारा पौत्र संसार से आदरणीय हो जाएगा। महाराज कश्यप की बात है भागवत में, संसार से आदरणीय हो जाएगा। देवी तो देवी अदिति ने गर्भ को धारण कर लिया और 100 वर्षों तक गर्भ को ही धारण किए रखा, गर्भ का त्याग किया ही नहीं। डर था, माता अदिति डर रही थी। उधर क्या हुआ, जब नारायण को भूलोक पर आना होता है तो चूंकि वैकुंठनाथ हैं, तो वैकुंठनाथ जहां आएंगे तो जहां रहेंगे वहां वैकुंठ ही होना चाहिए। अब वैकुंठनाथ को भी आना था, तो वैकुंठनाथ ने थोड़ा सा वैकुंठ का, देवताओं ने आपस में मीटिंग किया। कहा, भाई वैकुंठनाथ जाएंगे तो रहेंगे कहाँ? जैसे मेरे आगमन से पहले कमरा की व्यवस्था हो गई, महाराज आएंगे तो रहेंगे कहाँ, वैसे व्यवस्था वैकुंठनाथ के लिए होती है। तो वैकुंठ से प्रार्थना किया सभी देवताओं ने। कहा, वैकुंठनाथ धरती पर आने वाले हैं तो वैकुंठ को चलना चाहिए। वैकुंठ ही चलावे तो पूरा वैकुंठ खाली हो जाए, तो वैकुंठ को तो आना नहीं, क्योंकि वैकुंठ छोड़ नहीं सकता। इसलिए
बैकुंठ ने अपने में से एक टुकड़ा बैकुंठ का टुकड़ा भेज दिया धरती पर, एक अयोध्या के रूप में, एक गोकुल के रूप में। क्योंकि बैकुंठनाथ को आना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बता दिया करो तो, क्योंकि बैकुंठनाथ को आना है। उधर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों ऋषि कुमार बैकुंठ के द्वार पर पहुंच गए। बैकुंठ के द्वार पर पहुंचे तो 7 सीढ़ी चढ़ गए। अब भगवान की लीला देखो, भगवान को धरती पर आना था तो भगवान ने पहले अपने समस्त पार्षदों को बुलाया, कहा धरती पर मैं जाऊंगा तो मेरा प्रतिनिधित्व कौन करेगा, मेरा प्रतिद्वंदी कौन रहेगा। सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज मेरे बस की बात नहीं है, आपके विरोध में तो मैं खड़ा ही नहीं हो सकता हूं। भगवान ने जय विजय की ओर इशारा किया, वो तो रोने लगे, भगवान मेरे बस की बात नहीं है। आज कुल बाधा है, बाधा है। ये कैमरा बंद करो, कैमरा बंद। पंडित जी तुम ध्यान रखा करो, चलो हाथ पैर ठीक हो जाए। ऐसे बिच्चे बिच्चे अंधेर हो जाए, चाहे 11 बजे तक कथा की है ऊर्जा आज। ठीक, यही करना था तो पहले ही आ जाते, इतनी बाधा क्यों होती। तो देखिए बैकुंठ में संतों का अपमान हो गया, लेकिन आज तक बैकुंठ के द्वारा भेजा हुआ जो अयोध्या और गोकुल है, इन 2 स्थानों में कभी संत का अपमान हुआ ही नहीं। इसलिए बैकुंठ से न्यारी ये 2 भूमि है, ये शास्त्रीय प्रमाण है। बैकुंठ से न्यारी, बैकुंठ से भी आगे ये 2 भूमि कही गई। अब भगवान ने जब सभी अपने पार्षदों की ओर इशारा किया और सब हाथ जोड़ करके रोने लगे। देखो जिसको जब कोई काम नहीं करना होता है तो जैसे नींबू चाटने जैसा मुंह बना लेते हैं, लोग जान जाते हैं कि बहुत बड़ा इसको क्लेश है, रहने दो, नहीं मना कर देते हैं। भगवान की लीला यहां से शुरू होती है। प्रथम लीला जय विजय को भगवान ने ही प्रेरणा दिया। तो सनत कुमाराज जो ये चारों निर्मल ऋषि कुमार हैं, ये कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई रोके टोक नहीं, कभी रोका ही नहीं गया इनको। उस दिन जैसे 7वीं ड्योढ़ी पर पहुंचे, 7वीं सीढ़ी पर पहुंचे, जय विजय ने अपना हाथ लगा लिया। देखे हैं तो ये सृष्टि के सबसे बड़े, लेकिन है 5 वर्ष के छोटे छोटे बालक, और बाबाओं के भी बाबा हैं, पर बाबा हैं, दादाओं के भी दादा हैं, क्योंकि सृष्टि में नंबर 1 पर है। तो छोटे ही रह गए। इन्होंने कहा हम बड़े बनेंगे ही नहीं, ऋषि बन गए। भागवत प्रथम में इन्हीं के पावन मुखार बिंद से प्रारंभ हुआ है। इन्होंने कहा भाई नारायण का दर्शन करने मुझे जाना है, अंदर तक जाने दो, गर्भगृह तक। लेकिन जय विजय ने हाथ लगा लिया, नहीं जाने दिया, मना कर दिया। अभी आग्रह भी किए। वैसे जल्दी ऋषि लोग श्राप नहीं देते हैं, और श्राप वैसे लगता भी नहीं है। और आज के युग में भी श्राप का और आशीर्वाद का विशेष महत्व है। ये हर युगों में था। यदि मन से आशीर्वाद निकल जाए कोई टाल नहीं सकता है, और मन से श्राप निकल जाए तो उसका भी कोई प्रायश्चित नहीं। दिति ने भागवत में कश्यप जी के सामने हाथ जोड़कर रोती हुई कहा, भगवान मेरे बालक को यदि भगवान अपने हाथों से भगवान वध करते हैं मेरे बालकों का, तो मैं अति प्रसन्न होऊंगी। लेकिन प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कहीं ब्राह्मणों का श्राप के द्वारा इनका अकल्याण न हो जाए, ब्राह्मण को ये पीड़ित न करें, ऋषि मुनियों को पीड़ित न करें। ऐसा दिति ने कहा है।
महाराज कश्यप ने पहले ही बता दिया था कि ब्राह्मण के श्राप से इनको कुछ नहीं होगा, ब्राह्मण इनको श्रापित नहीं करेंगे। तो हर युगों में आशीर्वाद और श्राप का विशेष महत्व था। जब जय विजय ने किसी भी प्रकार से शौनकादिक ऋषियों को अंदर नहीं जाने दिया तो शौनकादिक ऋषियों ने वहीं पर श्राप दे दिया, जाओ तुम 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ। अब जैसे श्राप दे दिया तो जब नारायण को पहले ही आ जाना था, श्राप दिया, नारायण आ गए, तुरंत लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए और चरण पकड़ लिए। भगवान, यदि कोई अपने सेवक को, मेरा सेवक किसी प्रकार की गलती करता है तो सारा आक्षेप मुझ पर आता है, आप इनको क्षमा कर दीजिए। भगवान की विनती है भागवत में, शौनकादिक ऋषियों का चरण पकड़ लिए, मैं ब्राह्मण का दास हूँ, मैं ब्राह्मणों का सेवक हूँ, भगवान आप कृपा कीजिए। देखिए वही ब्राह्मण भगवान का दर्शन करने गए थे, आज उन्हीं का चरण पकड़ करके भगवान अनुनय विनय कर रहे हैं। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि ये उन्हीं की लीला थी, भगवान को कोई कह न सके कि इन्हीं की सारी लीला थी। भगवान ने अपनी लीला, क्योंकि लीला धाम है। अब जब जय विजय का पतन होने लगा वहां से, तो भगवान ने जय विजय को सीधा वहां से तार जोड़ दिया और माता दिति के गर्भ में प्रवेश करवा दिया दोनों को, जय और विजय को। 100 वर्षों तक माता दिति ने गर्भ को धारण कर रखा। जब धरती पर अनेक प्रकार के उल्कापात, उपद्रव इत्यादि होने लगे, खून इत्यादि की वर्षा भी होने लगी, विष्ठा की वर्षा होने लगी और दिन में धूल उड़ने लगी। यहाँ तक इस तरह धूल उड़ती थी कि दिन में ही अंधियाला हो जाता था, सूर्य की रोशनी छिप जाती थी। इनके गर्भ में आने के बाद बिना हवा के वृक्ष टूट टूट करके गिरते थे, बिना समय के फल ही गायब हो जाते थे। अनेक प्रकार के जब उपद्रव धरती पर शुरू हो गए, अनेक प्रकार के उपद्रव जब शुरू हुए धरती पर, तो महाराज कश्यप के सामने दिति ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, भगवान ऐसा क्यों हो रहा है? कहा देवी तूने 100 वर्षों तक अपने गर्भ का त्याग नहीं किया, इसीलिए जब 100 वर्ष व्यतीत हो गए तो माता दिति ने अपने गर्भ का त्याग किया और जन्म लेते ही ये दोनों इतनी विकराल इनकी शरीर बनी कि स्वर्ग तक इनके मुकुट की, स्वर्ग में भी इनके मुकुट से रेखा खींची जाने लगी और ये उपद्रव मचाना शुरू कर दिए। गर्भ में तो पहले हिरण्यकश्यप आया था और जन्म पहले हिरण्याक्ष का हुआ, तो एक दूसरे को जुड़वा थे, एक दूसरे को बड़ा ही मानते थे। हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष को बड़ा आदर देता था, बड़ा प्रेम था भाइयों में, और हिरण्याक्ष अपने भाई से प्रेम करता था। जब इसका जन्म हुआ तो एक गदा लेकर के तीनों लोक में भ्रमण करने लगा। जहां ये जाता था भूकंप आ जाता था, इसके पद के चलने मात्र से। जब ये चलता था तो धरती हिलने लगती थी, इतना विकराल शरीर था, विशाल शरीर था। भगवान जब एक बार ये स्वर्ग में गया तो देवता छिप गए, कोई मिला ही नहीं। स्वर्ग से नीचे आया, जब इसको युद्ध के लिए इसको कोई नहीं मिला तो इस समुद्र की लहरों से लड़ने लगा। भागवत जी में समुद्र की लहरों के ऊपर गदा का प्रहार करने लगा और लड़ते लड़ते विभवपुरी पहुंच गया, वरुण के लोक में। वरुण से कहा, वरुण ने भी हाथ जोड़ लिया, इशारा कर दिया अलग, जाओ, आ गया। अब इसको जब कोई ऑप्शन नहीं मिला तो ये पृथ्वी माता को ले जाकर के रसातल में पहुंचा दिया। तो भगवान बाराह का अवतार हुआ। आपने सुना, भगवान बाराह जब धरती माँ को लेकर के आ रहे थे और इसने जान लिया, देख लिया कि कोई सुअर बाराह लेकर के हमारी धरती को चुरा के जा रहा है, तो पीछे से ललकारने लगा। भगवान आगे आगे पीतांबर लहराता हुआ, भगवान की भी विकराल शरीर है और थूथन और दांतों के ऊपर पृथ्वी माता को टिकाए हुए तीव्र गति से आ रहे। पीछे पीछे ठहर जा करता हुआ हिरण्याक्ष भगवान का पीछा कर रहा है।
भगवान ला करके पृथ्वी माता को यथास्थान पर रख दिया और गदा लेकर के तैयार हो गए। तब तक ये पहुंचा, गदा का प्रहार कर दिया। भागवत में शुकाचार्य महाराज ने कहा कि एक बार तो भगवान के हाथों से भी गदा छूट गया, लेकिन भगवान तो लीला धाम है, लीला करते हैं। भगवान और हिरण्याक्ष, भगवान बाराह और हिरण्याक्ष के बीच में मल्ल युद्ध होने लगा। बहुत विकराल युद्ध हुआ। कुछ देर क्रीड़ा करने के बाद भगवान ने एक गदा का प्रहार किया, इसके प्राण पखेरु उड़ गए और इसके मुख से रक्त का ऐसा स्राव हुआ कि समुद्र का पानी भी लाल हो गया। इसका भाई हिरण्याकश्यप जब आया तो देखा मेरा भाई समुद्र में मरा पड़ा है। उसी जगह इसने प्रण कर लिया कि अब मैं भगवान विष्णु का वध करके ही मानूंगा। ये हिरण्याकश्यप की देन है। ये भगवान को मारने के लिए ब्रह्मदेव की तपस्या करने चला गया। अब इसकी तपस्या की व्याख्या कल करेंगे। इधर क्या हुआ, बिंदु सृष्टि, अभी तक सब लोग नाद सृष्टि की कथा सुन रहे थे, अब बिंदु सृष्टि में पहुंच जाइए। महाराज मन और शतरूपा से बिंदु सृष्टि प्रारंभ हुआ। अब मूल सुन लो। ये बिंदु सृष्टि महाराज मन और शतरूपा से 5 संतानें हुई। आहुति, देवहूति, प्रसूति। 2 संतान उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 हुए। 5 बेटियां। आहुति रुचि प्रजापति को पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह हुआ। पुत्रिका धर्म समझ लीजिए 1 मिनट में। पुत्रिका धर्म उसको कहते हैं कि बेटी को जो होगा पहली संतान उसके माता पिता ले लेंगे, उसको कहते हैं पुत्रिका धर्म। इस धर्म के अनुसार बड़ी बेटी का विवाह, देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम जी से, और आहुति का विवाह दक्ष प्रजापति से विवाह हो गया। महाराज बिंदुसर नामक तीर्थ में कर्दम ऋषि तप में लीन थे। तपस्या इनकी बड़ी भयानक थी, ये भी गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहते। भगवान इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के इनके आश्रम में प्रकट हुए, इनको वरदान दिया और कहा परसों तुम्हारे पास महाराज मन और शतरूपा अपनी देवी रूपी देवहूति पुत्री को लेकर आएंगे तुमसे विवाह करने के लिए, और तुम विवाह कर लेना और संतानोत्पत्ति करना, ये मेरा आदेश है, क्योंकि तुम्हारे अंश से स्वयं मैं आऊंगा। जब ये बात महर्षि कर्दम ने सुना तो प्रसन्न हो गए। कर्दम मतलब जानते हैं क्या है? जो अपने इंद्रियों का स्वयं दमन कर दे उसका नाम कर्दम, स्वयं दमन करने वाले कर्दम। बिंदुसर तीर्थ में ये बैठे थे। भगवान के बताए हुए समय अवधि के अंतर्गत महाराज मन शतरूपा अपनी देवी स्वरूप परम सुंदरी देवी देवहूति को लेकर के स्वर्णमय जटित रथ से लेकर के छमछमाता हुआ जगमगाता हुआ रथ बिंदुसर नामक तीर्थ में महाराज कर्दम ऋषि के आश्रम के सामने पहुंच गया। महाराज कर्दम ऋषि समझ गए कि भगवान की वाणी सत्य हो गई, हमारी श्रीमती जी आ गई। जब तीनों लोग अंदर आश्रम में प्रवेश किए, बड़े भाव के साथ श्री कर्दम ऋषि ने सबके लिए आसन दे दिया। नियम है आश्रम का। आश्रम में जाकर के श्रम तो करना चाहिए, लेकिन आश्रम में मैंने बताया पहले आसन रासन तब भाषण, तो आसन दे दिया। अब माता देवहूति संकोच में पड़ गई। तो एक तो ये हमारे होने वाले पति हैं, पति का लगाए हुए आसन पर मैं कैसे बैठूं? आश्रम का नियम है यदि आसन पर बैठा नहीं जाएगा तो आसन उठाया नहीं जाएगा। आसन नहीं उठ सकता जब तक उसका सम्मान नहीं होगा। अब चूंकि माता देवहूति धर्मपरायण थी
तो उस आसन को प्रणाम करते हुए दाहिना हाथ आसन पर रख करके और भूमि पर बैठ गए। और भूमि पर इतनी क्रियाएं नहीं होती हैं। ब्राह्मण घंटी, जो घंटी बजाते हैं गरुड़ घंटी, ब्राह्मण घंटी, शंख और शालिग्राम, इतनी चीज यदि बिना आसन के धरती पर रख दी जाए तो दोष तो लगता ही है, वहां पर धरती दबने लगती है। बिना आसन के इनको नहीं रखना चाहिए, डायरेक्ट भूमि पर। आसन पर हाथ रख करके माता देवहूति बैठ गई। उधर जो पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह हुआ था, उस बेटी को एक जुड़वा संतान हुआ। यज्ञ पुरुष भगवान के रूप में स्वयं नारायण और देवी दक्षिणा के रूप में स्वयं लक्ष्मी जी आ गई। तो पुरुष को तो पुत्रिका धर्म के अनुसार यज्ञ पुरुष भगवान को देवी दक्षिणा, यज्ञ पुरुष भगवान को तो महाराज मनु ने ले लिया और दक्षिणा अपनी माता पिता के पास रह गई। समय आने पर दक्षिणा ने ही अपने पति के रूप में यज्ञ पुरुष भगवान को वर के रूप में चुन लिया। विवाह हो गया। इन्हीं से तोष, परतोष, संतोष, दंभ इत्यादि इन्हीं का बालक है। जन्म हुआ इत्यादि 13 संतानों की जननी हुई। अब यहीं से सृष्टि प्रारंभ हो रही है। इधर महाराज मन शत्रुपा ने माता देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से कर दिया। कर्दम ऋषि बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, 100 वर्षों तक विवाह के बाद तपस्या करते रहे। आज विवाह हो जाता है, बेटा अगर पंजाब चला गया तो बहू यहाँ उत्पात मचा देती है। वहां तपस्या में लीन हो गए। 100 वर्षों तक माता देवहूति ने 100 वर्षों तक पति की सेवा करती रही और ऐसी सेवा की कि उस सेवा काल में इन्होंने अपने केस को नहीं संभाला, केस में लटाए पड़ गई, शरीर सूख गई, न पति ने खाया और न माता देवहूति ने ग्रहण किया, दुबली पतली हो गई। 100 वर्षों के बाद जब महर्षि कर्दम की आंखें खुली, होश आया कि अरे मैंने नव विवाहिता पत्नी के साथ विवाह करने के बाद भी मैं तप में लीन हो गया, ऐसा विचार आया। तो ये तुरंत अपनी समाधि बाहर आए, समाधि से बाहर आए और बिंदुसर तीर्थ में जो जलाशय था, उसी जलाशय में माता देवहूति को इशारा किया, इसमें तुम प्रवेश कर जाओ। उस सरोवर में प्रवेश की तो वहां अनेक दास दासियां बैठी थी। माता देवहूति को अनेक उपटनों के द्वारा स्नान करवाया, इनके केस को संभाला, इनके केस को सुंदर ढंग से तैयार किया, सजा करके माता देवहूति को। और वहीं पर महर्षि कर्दम ने उसी सरोवर का जल हाथ में लिया और संकल्प मात्र किया, दिव्य विमान तैयार हो गया। ऐसा विमान जिसमें से सरोवर, वृक्ष, पक्षी इत्यादि, खाने के लिए सुंदर सुंदर फल विद्यमान, शयन करने के लिए अच्छी सैया, अच्छा राजमहल। आज ऐसा कोई विमान है जो बिना डीजल पेट्रोल के आकाश में उड़ने वाला हो? कोई कितनों वैज्ञानिक हो जाए, लेकिन क्या ऋषि मुनियों का कोई टक्कर ले सकता है? ये महर्षि कर्दम की देन है। हाथ में जल लिए संकल्प मात्र, इतने में विमान तैयार हो गया। माता देवहूति के साथ 100 वर्षों तक ये आकाश मार्ग में विहार करते रहे। इसी में 9 कन्याएं हो गईं। इनको माता अनुसुईया इन्हीं की पुत्री हैं। 9 कन्याएं और एक पुत्र भगवान कपिल पुत्र के रूप में माता देवहूति ऋषि कर्दम के अंश से उसी बिंदुसर नामक तीर्थ में अवतीर्ण होते हैं। बोलिए कपिल भगवान की। अब कर्दम ऋषि विवाह करने से पहले ही शर्त रख दिया था, आपको संतानोत्पत्ति हो जाएगी, मैं संन्यास ले लूंगा। एक कन्या जैसे हुई, ये संन्यास के लिए जाने लगे। माता देवहूति ने कहा, नहीं नाथ, आपने संतानोत्पत्ति के बाद कहा था, ये तो कन्या है। इसी क्रम में फंसा दिया। 9 कन्या और एक पुत्र। समय के लोप में सांख्य शास्त्र लुप्त हो गया था, उसी के रूप में भगवान कपिल आकर के सांख्य शास्त्र का व्याख्यान किया। इस प्रकार माता देवहूति और ऋषि कर्दम का
विवाह तथा संतानोत्पत्ति बिंदु सृष्टि यहीं से प्रारंभ होती है। श्री व्यास जी महाराज इसके पहले नाद सृष्टि की व्याख्या कर रहे थे। इससे पहले जो भी सुन रहे थे, देखिए सृष्टि दो प्रकार की होती है, बिंदु और नाद, दोनों में अंतर होता है। बिंदु तो सभी लोग करते हैं, लेकिन नाद सृष्टि गुरु के द्वारा कानों में होती है। पहले संकल्प मात्र से नाद सृष्टि हो जाती थी। ये जितने ऋषि 15 ऋषि इत्यादि, मारीच इत्यादि हुए हैं, कश्यप, ये सब नाद सृष्टि से, बिंदु सृष्टि में नहीं है। नाद सृष्टि, बिंदु सृष्टि तो महाराज मन और शत्रुपा से प्रारंभ हुआ। इन्हीं में से राजा उत्तानपाद, हम सभी लोग उत्तानपाद हैं, ऐसा कोई नहीं कि कोई उत्तानपाद नहीं है। माँ के गर्भ में सब उत्तानपाद रहते हैं। उत्तानपाद मतलब, उत्तानपाद का अर्थ ये होता है कि जिसका पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो, उसको उत्तानपाद कहते हैं। तो जितने लोग हैं सब उत्तानपाद ही हैं। तो 3 बेटी और 2 पुत्र। इधर महाराज मन शत्रुपा के होश आया कि 5 संतानोत्पत्ति हो गई। इतने दिन मैंने राज्य किया, सब कुछ सुख ऐश्वर्य मेरे पास, लेकिन ये पूरा जीवन व्यर्थ हो गया, भगवान का भजन मैंने नहीं किया। देखिए प्रायश्चित, एक राजा जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं, वो राजा आज प्रायश्चित कर रहा है कि मैंने सब कुछ किया, लेकिन भगवान का यजन नहीं किया, भगवान का ध्यान नहीं किया, भजन नहीं हुआ। राजपाट अपने बड़े पुत्र उत्तानपाद को दे करके और रानी सहित वन की ओर चल पड़े। कहाँ? बहुत दूर नहीं गए, नैमिषारण्य में आ गए। नैमिषारण्य में आए तपस्या करने के लिए। देखिए तपस्या के कुछ स्थान भारतवर्ष में है निश्चित, जहाँ पर तपस्या जल्दी सिद्ध होती है। नंबर 1 नैमिषारण्य सीतापुर जनपद में, नंबर 2 अमरकंटक मध्य प्रदेश में, और नंबर 3 आधा मध्य प्रदेश आधा उत्तर प्रदेश चित्रकूट। कहा गया है कि दुनिया में कूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट समकूट नहीं। और दुनिया में जूट अनेकों हैं, पर जटाजूट समझूट नहीं। दुनिया में फूट अनेकों हैं, पर भाई भाई समफूट नहीं। और दुनिया में लूट अनेकों हैं, पर राम नाम समलूट नहीं। चित्रकूट आधा उत्तर प्रदेश आधा मध्य प्रदेश, मतलब 1.5 तपस्या करने का 1.5 स्थान आपके उत्तर प्रदेश और 1.5 स्थान आपके मध्य प्रदेश। अमरकंटक में दुर्वासा ऋषि की तपस्थली है, और चित्रकूट में भगवान राम ने 12 साल तक तपस्या किया, और 88,000 ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में किया। तो ये तपस्या करने के 3 स्थान उपयुक्त है। यहाँ पर तपस्या जल्दी प्रफुल्लित होती है, जल्दी सिद्ध होती है। महाराज और शत्रुपा पत्नी के साथ नैमिषारण्य क्षेत्र में आ गए तपस्या करने के लिए। राजा उत्तानपाद के 2 रानी, एक सुनीति एक सुरुचि। सुनीति महाराज उत्तानपाद की सबसे प्रिय रानी थी। सौंदर्य भी था। जब से सुनीति का विवाह करके महाराज उत्तानपाद लाए, तब से सुरुचि का व्यवहार में अंतर कर दिए। लेकिन दैव लीला, दैव की इच्छा कुछ और होती है, ईश्वर की कृपा ही कुछ और होती है।
नारायण को अपने भक्तों को जिस प्रकार बनाना होता है उसी प्रकार बना लेते हैं। देखिए एक बात और चलते चलते, ईर्ष्या का जन्म हुआ है, द्वेष का जन्म हुआ है, दंभ, पाखंड, झूठ और गाली, इनका भागवत में जन्म हुआ है। श्री शुकाचार्य जी ने परीक्षित जी को बताया है, यदि कोई करता है तो गलत नहीं है, लेकिन करना नहीं चाहिए, क्योंकि जन्म दिए हैं भगवान। कहा गया जिसके इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। और जब सब उनकी इच्छा से हो रहा है तो फिर दोष किस बात का। तो देखिए अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया उपमा सुन लीजिए। आप कार लेकर के आए हो, आपके दरवाजे पर कार खड़ा हो, आपका पड़ोसी आपसे चाबी मांगा हो कि आप थोड़ा अपना ड्राइवर दे दीजिए, कार दे दीजिए, मुझे अयोध्या तक के जाना है और मैं आ जाऊंगा जल्दी। तो खरीदने वाले आप हैं, आप भी नहीं चाहते हैं कि मेरे कार का एक्सीडेंट हो जाए, चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। ड्राइवर चलाने वाला भी नहीं चाहेगा कि कार का एक्सीडेंट हो जाए। भाई कहा गया है, और बैठने वाले भी नहीं चाहेंगे, मांगने वाला भी नहीं चाहेगा। लेकिन जब रोड पर आप जा रहे हैं और ड्राइवर को नींद आ गई, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलट गई, गाड़ी तो टूट गई, आदमी बच गए, तो चाहता तो कोई नहीं था, लेकिन आकस्मिक नींद आ गई तो एक्सीडेंट हो गया। तो इसी प्रकार नारायण नहीं चाहते हैं कि आप कहीं और चले जाएं, आप मुक्ति की ओर रहें, आप भी नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे माया के चक्र हैं जो आप उसी में लिपट जाते हैं। मकड़ी की जाली की बात, मकड़ी स्वयं उपादान कारण है और स्वयं जाला कहीं खरीदने नहीं जाती है, स्वयं जाला बुनती है और उसी में शिकार फंसाती है, और बीनना शिकार फंसाना यही का काम है। उत्तान काम उपादान दोनों कारण मकड़ी ही है। तो कारण वही है मकड़ी की जाल में, इससे निकलने का काम केवल एक ही मार्ग प्रशस्त है कि हम लोग भगवान के सानिध्य में पहुंच जाएं, भगवान का चरण पकड़ लें, किसी सद्गुरु का चरण पकड़ लें, तो निश्चित करके मेरा कल्याण हो जाएगा। एक बार की बात है, चलते चलते जो दक्ष प्रजापति को मैंने अभी बताया, आहुति, देवहूति, प्रसूति, प्रसूति का विवाह हुआ, जिससे माता सती का जन्म हुआ। अब अधिक कहने का समय नहीं, लेकिन इसमें तो कथाएं बहुत लंबी हो जाएंगी। माता सती का जन्म हुआ, सती जी का विवाह शिव जी के साथ हुआ। शिव जी कैलाश पर्वत पर माता सती के साथ बैठे थे, सती जी का त्याग हो चुका था। दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से बहुत चिढ़ते थे, बेहद। अच्छा क्यों चिढ़ते थे ये भी सुन लीजिए। इनका मनोमालिन्य हो गया था जब इनको प्रजापति के पद पर भगवान ब्रह्मा ने आरूढ़ किया। तो एक बार सम्मान सभा समारोह हुआ कि प्रजापति नया पद कार्यभार संभाले हैं तो इनका सम्मान होगा। समस्त देवता इकट्ठा हुए, सभा लगी, उसी में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग उपस्थित हुए। क्योंकि दक्ष प्रजापति की पुत्री देवी सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ था, तो भगवान शंकर इनके जामाता हुए। तो ये अपने जामाता के रूप में भगवान शंकर को देख रहे थे। भगवान शंकर स्वयं सृष्टि के एक आधार हैं, ईश्वर हैं, इसलिए भगवान शंकर अपना सृष्टि विषय एक बात मानते थे कि मैं ईश्वर हूं। देखिए यहीं पर भेद उत्पन्न हो गया दोनों में। तो इस द्वेष में, इस ईर्ष्या में दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ किया। उस यज्ञ में जानबूझकर हर जगह कार्ड पहुंचाए, सभी देवताओं के पास कार्ड भेज दिया, लेकिन जानबूझकर निमंत्रण भगवान शंकर के पास नहीं भेजा, क्योंकि उनसे जलन थी, मनोमालिन्य था। और सुन लो, यदि पड़ोसी के पास कार्ड नहीं जा रहा है तो जिस पड़ोसी के पास गया है तो तुरंत कहेगा, जानता है कि इनके पास कार्ड नहीं आया है, तो तुरंत कहेगा
बाबा के भंडारा का कार्ड तो आया होगा भाई, चलोगे? पहले पूछेगा, और एक बार नहीं, दिन में 2-4 बार पूछेगा। वही स्थिति देवताओं में थी। देवता लोग जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ का कार्ड पाए तो रास्ता तो उनका अलग से था, लेकिन वो अपने विमान को जानबूझ करके कैलाश के ऊपर से ले जा रहे थे। और जब कैलाश पर्वत के निकट पहुंचते थे तो विमान को थोड़ा और नीचे कर देते थे कि नीचे थोड़ा पहुंचो। जब नीचे विमान और थोड़ा पहुंचता था तो बहुत तेज तेज के ढोल नगाड़े इत्यादि बजाने लगते थे और दक्ष की बिरदावली सुनाने लगते थे। दक्ष, अब भाई यज्ञ तो बहुत अच्छी महाराज दक्ष कर रहे हैं। माता सती नीचे बैठ करके जब ऊपर देखती थी तो कहती थी सब दक्ष का नाम ले रहे हैं, मेरे पिताजी का नाम ले रहे हैं। भाई उनके यहाँ ऐसा कौन सा उत्सव है? देवताओं के द्वारा, बाबा नारद के द्वारा इनको सूचना मिल गई कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और जिसमें मेरा निमंत्रण नहीं है। अब इनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि शंकर जी इनका त्याग कर चुके थे। तो शिव जी जब कभी आँख खोलते थे तो बड़े भाव से माता सती कहती थी कि प्रजापतेस्ते ससुरास्य सांप्रतम अनिर्यापितो यज्ञ महोत्सवाकिल। हे भगवान, आपके ससुर जी, देखिए कहने की चालाकी क्या थी, ये नहीं कहे मेरे पिताजी। माता सती ने कहा आपके ससुर जी दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ महोत्सवाकिल, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, भगवान आप चलेंगे? भगवान शंकर ने कहा कार्ड आया है? कहा कार्ड तो नहीं आया है। कहा संदेशा? लेकिन वो भी नहीं आया है। तो कहा वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ से निमंत्रण ना आवे, कदापि नहीं जाना चाहिए। कहा माता सती ने कहा तो मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ और गुरु के यहाँ ये सूचना ही मिल जाए, फोन न कर पावे तो जाने से कोई दोष नहीं होता है। अब भगवान शंकर भाई मौन, चूंकि शास्त्रीय बात है नहीं बोले, लेकिन कई बार आग्रह किया। भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए, झूठ है, आंखें मूंद करके बैठ गए। अब माता सती आग्रह करने लगी, क्योंकि त्याग भी हो चुका था। माता सती आग्रह करने लगी और कहा आप न जाए तो हम ही को आज्ञा दे दें। धीरे धीरे 2-4 बार क्रमानुसार, अब अधिक कहने का समय तो नहीं बंधुओं, लेकिन 2-4 बार क्रमानुसार ये 1-2 पर्वत नीचे आ गई। भगवान और मुड़ मुड़ करके पीछे भगवान की तरफ देख लेती थी कि कहीं 2-4 गण भेज देते तो अनुमति हो जाती, मैं चली जाती। लेकिन भगवान शंकर धीरे से आंख उठा करके देख लेते थे कि सती जी देख रही हैं पीछे मुड़ मुड़ करके। भगवान शंकर भी अनुमति नहीं दिए। लेकिन हट तो 3 होते हैं, बाल हट, क्रिया हट और योग हट। भगवान शंकर ने कहा अब वही है वह जो राम रच राखा, अको कर तर्क बढ़ावे शाखा। कुछ संभव है नहीं, अब वही होगा जो नारायण की कृपा होगी, नारायण की इच्छा होगी। भाभी 3 प्रकार की होती है, सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, अवहानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधियात। अब हर इच्छा भाभी बलवाना, और हृदय विचारत संभ सुजाना। भाभी अब जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भाभी मेट सके त्रिपुरारी। यदि पार्वती जी के समान तपस्या किया जाएगा तो भाभी भगवान शंकर मेट सकते हैं। लेकिन एक भाभी होती है हर इच्छा भाभी बलवाना, हृदय विचारत संभ सुजाना। दूसरी भाभी भगवान की इच्छा अनुकूल होती है, इच्छा अनुसार होती है, उसको कोई नहीं टाल सकता है। तीसरी भाभी आपने सुना, सुनो भरत भाभी प्रबल, भाभी स्वयं एक में प्रबल होती है, जिसमें बिलख कहो मुनिनाथ। और इन 6 कर्मों को छोड़ करके भगवान ने सब कुछ दे दिया सबको, लेकिन हाँ निलाभ जीवन मरण, जस अब जस विधि हाथ, ये भगवान के ही हाथ में है, दूसरा कुछ। कहा भगवान शंकर ने देखा कि अब भाभी प्रबल है, अब कुछ नहीं किया जा सकता है, इसलिए अपने नंदीश्वर समेत कुछ गणों को भेज दिया
और माता सती ने देखा कि कुछ गण आ रहे हैं, बड़े प्रेम से भगवान को शीश झुका करके उन गणों के साथ दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची। वहां जितनी बहनें थी, इनकी 27 बहनें थी। भाई देखो, भगवान शंकर को वैसे कोई नहीं पूछने वाला था। शमशान पे विचरण करने वाले, नंगा रहने वाले, चिता भस्म लेपो गरल समन दिक पट धरो। लेकिन राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ 27 कन्याएं हो गईं, तो किसी ने पूछ लिया उसी में भगवान शंकर को। एक तो वैसे विवाह होने का चांस नहीं था, और दूसरा 27 हो गई तो एडजस्ट हो गए, उसमें भी इतनी इतनी असुविधा हुई। आज मनुष्यों के ऊपर ये थोड़ी सी संकट आता है तो मनुष्य विकल हो जाता है, लेकिन गृहस्थ जीवन जीने के लिए शंकर जी से ही शिक्षा मिलती है। अब अधिक कहने का समय नहीं है, लेकिन मैं संकेत मात्र कर रहा हूं। भगवान शंकर के मस्तक पे चंद्रमा अमृत रूपे और कंठ में हलाहल 20 अमृत एक साथ है। भगवान गणेश का वाहन चूहा, भगवान शंकर का आभूषण सर्प, सर्प और चूहा एक साथ है। अर्थात जल, गंगा जी की जल जटा में जल की धारा, और तीसरा नेत्र ज्वाला, जल और ज्वाला एक साथ है। जितने शत्रु हैं सब एक साथ हैं। भगवान शंकर का वाहन बैल, माता पार्वती का वाहन शेर, शेर और बैल एक साथ। मोर और सर्प का घनिष्ठ बैर है, लेकिन भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर और भगवान शंकर का आभूषण सर्प, सर्प और मोर भी एक साथ, सर्प चूहा एक साथ है। और तो और है, भूत और भभूत भी एक साथ है। भभूत लगा दो तो भूत भग जाए। और भगवान शंकर चिता की भस्म लगाते हैं और गणभूत हैं, भूत भभूत एक साथ। ये सारे शत्रु हैं। ये शिक्षा मिलती है, आज थोड़े थोड़े में नहीं पट रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देखो, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कहाँ है सुना है जो बहुविध संता। भागवत जी की कथा है, संभव है ही नहीं पार पाना, क्यों दर्शन मात्र मैं करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज की यात्रा थी कम से कम 10वें स्कंद तक, क्योंकि कल जन्मोत्सव है और जन्मोत्सव 10वें स्कंद के तीसरे अध्याय में हो जाता है। तो यदि नहीं हो तो 9वें स्कंद तक तो यात्रा करनी ही चाहिए। अवतार बाद की कथा शुरू हो गई है। 7 दिन अगर लगातार 3-3 घंटा कहा जाएगा तो 21 घंटे की कथा बनती है। 49 घंटे का पाठ और 21 घंटे की कथा। 70 घंटे मेहनत करने हैं भागवत जी पर, 1 घंटे में आ गए। 70 घंटे में पाठ पूरा संभव है कि 2 लोग हो और दोनों अच्छे विद्वान हो तो पाठ संभव है कि पाठ पूरा हो सकता है। लेकिन कथा में 365 अध्याय, मात्र दर्शन ही करवाया जा सकता है कि यहाँ ये हुआ, यहाँ ऐसे हुआ, ऐसे, यही संभव है। बाकी पूर्णता कथा, जैसे शुकाचार्य महाराज, शुकाचार्य दिन में मात्र 2 घड़ी 48 मिनट विश्राम करते थे, बाकी व्याख्या ही व्याख्या चलती थी उदय से अस्त तक। और यह भी नियम है कि सूर्यास्त के बाद भागवत जी को प्रणाम ही करना चाहिए। आज भी अपना गोंडा बहराइच छोड़ दो तो प्रतापगढ़ में यही नियम शुरू होता है। दिन में 1 बजे से कथा हो जाती है। हर प्रदेशों में, मध्य प्रदेश से लेकर के हर प्रदेशों तक, जहाँ तक मैं गया हूँ जानता हूँ, सब दिन में कथा श्रवण करते हैं। सूर्यास्त के बाद बंद प्रणाम करते हैं, आरती होती, जय श्री राम, जय जय राम। हमारे यहाँ की परंपरा है कि रात्रि में की जाती है। माता सती ने कुछ गणों को लेकर के जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची तो उनकी 27 बहनें थी, मुस्कुराते हुए मिलने लगी, सब मुस्कुराने लगी। लेकिन प्रेम से एक इनकी मैया ने आकर के गले से लगाया, मेरी बेटी आ गई। एक इनकी माता ने प्रेम से इनको मिली। बहनें तो मुस्कुरा रही थी, कोई ठिठोली कर रहा था। दक्ष ने तो बहुत डांट जमाई इनको, माता सती को। माता सती भी नहीं डरी, उत्तर पर प्रति उत्तर देती रही और अंत में वहीं पर
दक्ष के यज्ञ के कुंड में ही अपने शरीर को शांत कर दिया। लेकिन शांत करते समय भगवान विष्णु से इन्होंने यही हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि मैं जितनी बार जन्म लूं उतनी बार भगवान शंकर की ही अर्धांगिनी बनूं। जब माता सती ने देह का त्याग किया तो भगवान शंकर के गणों ने उपद्रव शुरू किया। उधर से भृग ऋषि आचार्य थे, इन्होंने भी अनेक मंत्रों का प्रहार करके अनेक जीव जंतु को उत्पन्न करके गणों भगवान शंकर के गणों को भगाया। जब गण आकर के भगवान शंकर से बताए तो भगवान शंकर अपने जटा से एक बाल उखाड़ करके एक शिला पर पटक दिया, जिससे वीरभद्र नामक एक बहुत विशाल काय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। और वहां से वीरभद्र आकर के दक्ष के यज्ञ को ही ध्वंस कर दिया, विनाश कर दिया। दक्ष का भी शीश काट लिया। समस्त देवताओं के आवाहन पर भगवान शंकर गए और बकरे का शीश लगा करके दक्ष के यज्ञ की पूर्ति कराया। इसी प्रकार इनका मनोमालिन्य हुआ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। क्या बात कुछ तो है अंदर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। 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 हम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जय। वैसे भी बहुत समय नहीं हुआ है, हम समझ रहे थे ज्यादा समय हो गया। तो मेरी इच्छा है एक प्रसंग हो जाए, क्योंकि सुनना हम ही लोगों को है, कहना हम ही लोगों को है, अपने कह करके सुन लेना है। तो काहे को आधे घंटे का समय बर्बाद किया जाए। समय सफलता की कुंजी है। यदि समय का उपयोग किया जाएगा तो भगवान भी प्रसन्न रहेंगे। इसलिए मेरा विचार यही है कि एक आधा प्रसंग और श्रवण कर लिया जाए, क्योंकि बार बार यह अवसर मिलता नहीं है। मैं बता रहा था बंधुओं कि महाराज उत्तानपाद की दो नारी थी। अब ये भगवान के भक्त की कथा है। भगवान की कथा कमजोर कर दो ठीक है चलेगा, लेकिन भगवान के भक्तों की कथा कमजोर नहीं करनी चाहिए। और फिर एक परम वैष्णव भक्त आ रहा है। महाराज उत्तानपाद इस धरती के सम्राट थे, लेकिन जब से इन्होंने माता सुरुचि से विवाह किया तब से ये सुनीति को भूल गए। यद्यप हृदय में प्रेम था, लेकिन सुरुचि के डर से ये सुनीति के पास देख भी नहीं सकते थे। एक बार की बात ध्यान देंगे तो बड़ा क्लिष्ट है। एक बार की बात है, वैसे मैं बहुत सरल में कह रहा हूँ। एक बार की बात है, ये वन में शिकार खेलने के लिए महाराज उत्तानपाद गए और लौटते समय इनको थोड़ा विलंब हो गया। तो मैं क्यों रात्रि में दरवाजा खटखटाऊं, क्यों ना अपनी सुनीति पत्नी के पास चला जाऊं। उस देखिए भगवान कैसी लीला करते हैं। या भगवान को धन्यवाद दीजिए आप लोग। भगवान की क्या लीला है। भगवान वैसे लीला धाम नहीं कहे गए। भगवान ने ऐसा प्रेरणा दिया। ये माता सुनीति के पास गए। माता सुनीति ने देखा कि बहुत दिनों के बाद मेरे पतिदेव मेरे ऊपर कृपा किए हैं। आओ आओ भगत किया, आसन दिया, राशन दिया, विश्राम करने की व्यवस्था किया। उसी रात्रि में माता सुनीति के गर्भ में श्री ध्रुव जी महाराज की स्थापना हो गई। इधर
सुरुचि के गर्भ में एक उत्तम नाम का बालक की स्थापना थी। अब दोनों रानियों के बीच ये राज्य शासन कर रहे थे। लेकिन अब आजकल ये भी बात है, पत्नियों को डरना भी चाहिए। ये नहीं कि डरवाते ही रहो, डरो भी, पत्नियों की बात मानो भी, सुनो भी, लेकिन जितनी आपकी योग्यता में हो उतना ही करना चाहिए, अत्यधिक नहीं। कहा गया है, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि महिलाओं से घर का मलिकाना और बछवा से खेती दो चीज नहीं होती। तो लेकिन मानना जरूर चाहिए, सुनना जरूर चाहिए, तो जबरदस्ती पूछ लेना चाहिए, ये धर्म है। अब माता सुरुचि के गर्भ से उत्तम माता सुनीति के गर्भ से श्री ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। समय आने पर अब दो बालक, एक दिन दोनों बालक क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। महाराज उत्तानपाद बैठे थे, बगल में उनकी पत्नी सुरुचि बैठी हुई थी। महाराज ध्रुव खेलते खेलते राजा की गोद की ओर बढ़े ही थे। तो भाई जैसे महाराज उत्तानपाद की ओर महाराज ध्रुव बढ़े और महाराज लेना भी चाहे अपने पुत्र को अपनी गोद में, उसी बीच क्या किए कि माता सुरुचि ने दौड़ करके और ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके और अलग कर दिया। नहीं, तुम राजा के बालक तो हो, लेकिन राजा की गोद में बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं। महाराज श्री ध्रुव जी महाराज का क्षत्रिय स्वभाव, क्रोध से ओठ फड़फड़ाने लगे। जिस प्रकार डंडे की चोट से काला सर्प फड़फड़ाने लगता है, क्रोध से तिलमिला उठता है, ठीक उसी प्रकार श्री ध्रुव जी महाराज क्रोध से लाल पीले हो गए। लेकिन बाल्यावस्था थी, कुछ कर नहीं सकते थे। एक तो क्षत्रिय स्वभाव, ओठ फड़फड़ा रहे थे, क्रोध से आंखें टपटपा रहे थे, लेकिन मां थी, पिता थे, कुछ बोल नहीं सके। महाराज दो पत्नियों का मामला बहुत खराब होता है। लोग कह तो देते हैं कि एक गरम गरम रोटी बनाएगी, एक सेवा करेगी, लेकिन जिसके जो दो पत्नी होती है तो दो पत्नी वाले उनका हृदय जानता है। केवट ने कहा था राम कथा के अंतर्गत, केवट ने राम जी को ताना मारते हुए यही कहा था कि नृपवोत्तान पाद दुय नारे और ध्रुव सन पुत्र बनहि दे डाले। भगवान महाराज उत्तानपाद के दो नारी थी, जो 5 वर्ष का छोटा सा बालक ध्रुव को वन में भेज दिया और बोला कि चेत्रकेतु के अगणित बाला, जो नृपसु तहीं को विष दे डाला। भगवान और एक कहत डर लागय भारी, और तोहरे भवन 3 महतारी, और जव दशरथ 3 नारी न लौते। भगवान तो काहे तुही बनय पठौते, और केवट मारय भरी भरी ताना, और कहे तुम्हार मरम मय जाना। इत्यादि आज बहुत बात है, इसमें सब कहने का समय नहीं, क्योंकि आज भाई कुछ हमारे भक्तों का आदेश है हमारा 7 बजे शुरू कर दो, 10 बजे बंद कर दो। तो आज हम सोचे हैं 10 बजे की घड़ी जाएगी कि हम विश्राम दे ही देंगे, इसलिए घड़ी देख ही रहे हैं, इसलिए हम भी समय बिता रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। तो इस क्रम से महाराज ध्रुव डंडे के चोट खा करके काले भुजंग की तरह फड़फड़ाने लगे और अपनी माँ के पास पहुंच गए। माँ ने बड़े लाड प्यार से पूछा, पुत्र क्या हो गया, बेटा क्या हो गया? लेकिन इतने क्रोध में लाल थे महाराज ध्रुव कि कुछ बोल न सके, अपनी मैया से कुछ भी नहीं बोले। लेकिन
महल के सेवकों के द्वारा माता सुनीति को हर एक बात का ज्ञान हो गया। माँ भी कुछ नहीं बोल सकती। माँ तो ऐसी होती, वाह, माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता है। माँ तो माँ होती। मैंने एक दिन बताया माँ के पद की गरिमा को। महाराज ध्रुव सोचने लगे कि अब पिता की गोद से उच्च स्थान मैं ग्रहण करके ही मानूंगा। महाराज ध्रुव के मन में कोई विचार नहीं आया। एक विचार आया सीधा। वैसे महाराज ध्रुव चाहते तो मुकदमा कर देते नृप उत्तानपाद के ऊपर। मुकदमा चलता, आधा राज्य का तो अधिकारी थे ही, लेकिन उन्होंने मुकदमा नहीं किया। आज लोग एक एक अंगुल जमीन के लिए। अच्छा, और एक बात, हम लोग कथा भागवत सुनते जरूर हैं, पढ़ते खूब हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते। तिलक का भी महत्व हम लोग नहीं करते। एक बार की बात है, एक कचहरी में मैं गया हुआ था, तो हमारे तिलक से मोटा मोटा तिलक वयोवृद्ध वाले तिलकधारी थे। हमारे उनके बीच में वार्ता हुई तो उन्होंने कहा मेरे बड़े भाई से मेरा मुकदमा चल रहा है। कहा वाह क्या बात है। अयोध्या जैसे साम्राज्य को महाराज भरत ने फुटबॉल बना दिया। ना महाराज भरत ले रहे हैं और ना महाराज राम ले रहे हैं। ये भाई भाई का प्रेम। आज एक भाई के दरवाजे पर कथा हो रही, दूसरा भाई सुनने को नहीं तैयार है, दूसरा भाई चाय पीने को नहीं तैयार है। अब ये कहने वाले का दोष माना जाए कि सुनने वाले का दोष माना जाए, कि भक्ति का दोष माना जाए, कि भागवत का दोष माना जाए, इसमें कौन सा दोष माना जाए? अब मैं कल बताऊंगा इस दोष की महिमा भी बता दूंगा। इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें अपने अपने भाग्य की दोष है। कि गंगा जी बह रही हैं और आपके घर के निकट ही बह रही हैं, लेकिन आपको बुखार आ गया, आप गंगा जल में स्नान नहीं कर सकते हैं, तो ये आपकी भाग्य है। मुहूर्त की प्रतीक्षा स्वयं करनी पड़ती है, मुहूर्त आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा। महाराज दशरथ को जब पुत्रेष्ठिक यज्ञ करना हुआ तो महाराज दशरथ ने 1 वर्ष तक मुहूर्त की प्रतीक्षा किया। 1 वर्ष तक मुहूर्त उनकी प्रतीक्षा नहीं किया। तो मुहूर्त की तो स्वयं प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसलिए जब मुहूर्त आएगा स्नान वाला तो आपको बुखार आ जाएगा, इसलिए मुहूर्त निकल जाएगा, आप स्नान नहीं कर पाएंगे। यह एक मुहूर्त है कथा का, और मुहूर्त देख करके कथा की जाती है। मुहूर्त में कथा होती है और वो मुहूर्त निकल जाए, आपका क्रोध शांत ना हो, समझो ये मेरी दुर्भाग्य है, ये प्रत्यक्ष दुर्भाग्य है, क्योंकि मुहूर्त की प्रतीक्षा आपने नहीं किया। ट्रेन की प्रतीक्षा आपको करनी पड़ती, ट्रेन आपकी नहीं करती है। इसी से ले लो उपमा। तो कहने का तात्पर्य है, श्री ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के बालक को सीधा नारायण दिखाई पड़े, मुकदमा नहीं दिखाई पड़ा। देखो, यदि इसी क्रम से हम लोग जिस प्रकार श्री ध्रुव जी महाराज भगवान की ओर देख लिए, यदि उसी प्रकार हम लोग भी भगवान की ओर देख ले तो विवाद पैदा ही ना हो, हो ही नहीं सकता। लेकिन हम लोग अपने दम की व्यवस्था करते हैं नारी की, और ज्यादा बात होगी तो उधर मोटे मोटे बांस लगे उसकी भी सुविधा कर लेते हैं। और ज्यादा बात होगी, अभी आज कल की घटना है, बहराइच में एक घटना घटी, किसी के ऊपर किसी प्रधान ने गोली चला दिया। आज वो बालक बलरामपुर की रोड पर जाते हुए किसी से टकराया, वो भी गोविंदाय नमो नमः पिस्टल, जिस पिस्टल से मार के आया वो पिस्टल भी मिल गया। मैं यूट्यूब में देख रहा था दोपहर में, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो कहने का मतलब, यदि आप किसी के साथ अमंगल कर रहे हैं तो आपके साथ होगा, यह निश्चित है। आपने किसी का वध किया है तो उसके लिए आप तैयार रहें। आपने किसी का मंगल किया है तो उसका फल भी लेने के लिए तैयार रहें। आप कहीं नहीं जाएंगे तो छप्पड़ फाड़ के लोग दे देते हैं। एक बार की बात है, एक महात्मा जी एक गांव में गए, मैं भाग की बात बताता हूँ।
महात्मा जी एक गांव में गए। महात्मा जी पापड़ खाने के बड़े शौकीन थे। भाई उसमें से कुछ चीज हमको भी अच्छी लगती है, जैसे चिप्स इत्यादि, हम भी प्रेमी हैं उसके। लेकिन महात्मा जी पापड़ के प्रेमी थे, माता जी जानती थी। माता जी बड़े प्रेम से पापड़ इत्यादि, हलवा पूड़ी, मालपुआ, कचौड़ी, चावल दाल इत्यादि याद याद बढ़िया व्यंजन तैयार करके रख दिया। सारे भोजन महात्मा जी के आगे परोस दिया और पापड़ भूल गई देना। पापड़ एक थाली में रखा था और थोड़ा दूर हो गया पापड़। अब महात्मा जी की बार बार नजर उस पापड़ पे जाती थी। अब माता जी बात करने में लग गई, माता जी भूल गई। हालांकि बना तो महात्मा जी के लिए था, लेकिन वो भूल गई। अब महात्मा जी बड़े होशियार, वो सोचे किस तरह पापड़ मेरे पास आ जाए। माता जी बात करने में मशगूल, पापड़ दे नहीं रही थी। महात्मा जी भोजन करते करते कहने लगे, माता आज हम बच गए। बोले क्या? बोले आ रहे थे तो एक बहुत बड़ा विशाल सांप हमको मिल गया। अरे राम राम, तब कैसे बचे आप? ये महाराज कहे, महाराज कितना बड़ा था? माता जी ने पूछा, महाराज कितना बड़ा सर्प था? माता जी आपकी वो पापड़ की थाली के बराबर था। अरे राम राम, अरे राम राम, आपको पापड़ नहीं दिया। अब उस चक्कर में महात्मा जी को पापड़ मिल गया, माता जी को याद आ गया, पापड़ खा गए। जबकि सर्प नहीं मिला था, केवल पापड़ खाने के चक्कर में सर्प का बहाना कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, महात्माओं से अमंगल नहीं होता है। विभीषण जी पहली बार हनुमान जी से मिले, लेकिन अमंगल नहीं हुआ। साधुते होए न कारज हानि, नुकसान नहीं हुआ। अब देखो ध्रुव जी महाराज, जब भगवान की ओर ध्रुव जी ने देखा, चल पड़े राजमहल से, तो रास्ते में हरि गुण गाते हुए श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नारायण नारायण करते हुए बाबा नारद हरि गुण गाते हुए पहुंच गए। बालक के मनोमस्तिष्क पर, इसके मस्तक पर हाथ फेरा, बड़े प्रेम से पुचकारा और बैठ के, बेटा कहाँ जा रहे हो? बाबा मैं जंगल में जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। कहा बेटा तुम अभी 5 साल के हो, अभी छोटे हो, जंगल में हिंसक जानवर घूमा करते हैं, सर्प व्याघ्र इत्यादि आदि। वो हिंसक जीव तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, तुम तपस्या करने न जाओ। बहुत समझाया, कहा नहीं बाबा। एक तो ध्रुव जी महाराज का क्षत्रिय स्वभाव, निष्ठा, और देखिए व्यक्ति वही कुछ कर पाता है जिसके अंदर कुछ जिद्द होती है, जिसके अंदर सच्ची लगन होती है, और जिसके अंदर एक ही लक्ष्य होता है, वही व्यक्ति कुछ कर पाता है। यदि आपने सच्ची लगन लगा लिया कि मुझे ये काम करना है, तो होके रहेगा, किसी भी प्रकार हो जाएगा। अब लगन इनकी मजबूत है, नहीं माने तो बिना गुरु के, जब तक आप गुरु नहीं करेंगे तब तक कोई भी तपस्या फलीभूत नहीं हो सकती है। बाबा नारद ने बालक की निष्ठा के ऊपर भरोसा करके इसके दाहिने कान में 12 मंत्र का दान कर दिया। लो पुत्र, मेरा भी आशीर्वाद है। और ध्रुव जी को 12 मंत्र मिल गया, उसकी विधि भी बता दिया गया। अब श्री ध्रुव जी महाराज यमुना जी के पावन तट पर जंगल में पहुंच करके प्रथम रात्रि में उपवास कर लिया। ये नहीं कि प्रथम रात्रि पहुंचे हो तो पहले खाने पीने की व्यवस्था देखे हो। अब तो बाबा लोग पहुंचते हैं तो पहले आसन, उसके बाद राशन व्यवस्था, उसके बाद बाथरूम की व्यवस्था देख लेते हैं कि खाओ। ये 3 व्यवस्था पहले देखते हैं, बाथरूम सही है या नहीं है। नहीं होगा तो तुरंत हार्पिक आएगी, धुली जाएगी। ये सारी व्यवस्था चकाचक कर लेते हैं। ध्रुव जी ने ऐसा नहीं किया। ध्रुव जी कुछ नहीं देखे, प्रथम रात्रि उपवास करके भगवान की आराधना शुरू कर दिए। दूसरे दिन बाबा नारद के बताए हुए आज भी 12 मंत्र, वैसे मंत्र को गुप्त रखना चाहिए, माइक इत्यादि से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन गायत्री मंत्र तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए।
आज बहुत अपवाद फैल रहा है समाज में। गायत्री मंत्र को जपने का विधान है कि शरीर के रोम भी न सुन पावे, गायत्री मंत्र जप लो। वो फलीभूत मंत्र है, बहुत ताकतवर है। और द्वादशाक्षर मंत्र जो नारायण का है, यदि इस मंत्र को 7 रात्रि पर्यंत खुले स्थान में बैठकर, जैसे छत हो आपका या कोई प्रांगण हो, गौशाला हो, नदी का तट हो, वहां पर 7 रात्रि पर्यंत बैठ करके 49 लाख का जप यदि व्यक्ति कर ले तो इन चर्म चक्षुओं से वो सीधा आकाश मार्ग की ओर देखेगा, तो आकाश मार्ग में विचरण करने वाले सब कुछ दिखाई पड़ेगा। यक्ष किन्नर इत्यादि तक, गंधर्व तक, सबको इन चर्म चक्षुओं से वो देख सकता है बिना चश्मा के। यह शास्त्रीय प्रमाण है, न मानो तो कोई करके देख, मेरा भी वादा। इसी मंत्र का जप ध्रुव जी महाराज करने लगे। पहले महीने में कहा गया तिरात्रांते कपित बदरासनः, 3 दिन पर कपित और बैर इत्यादि के फल खा करके पहले महीने में और तपस्या में लीन। दूसरे महीना जब लगा तो 6 दिन पर तृण और घास पत्ते इत्यादि खा करके श्री ध्रुव जी महाराज तपस्या करने लगे। और जब तीसरा महीना लगा तो 9 दिन पर केवल जल पी करके श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के नाम, भगवान के मंत्र का जप करने लगे। और जब चौथा महीना लगा तो 12 दिन पर केवल वायु का भक्षण करके तपस्या में लीन हो गए। और जब 5वां महीना लगा तो श्वास को जीत करके अपने ब्रह्मांड पर चढ़ा लिया ध्रुव जी महाराज, और अपने श्वास को ही रोक दिया। अब भगवान के नाम, भगवान के मंत्र की जप में लगे थे। और जैसे श्वास को रोक करके ब्रह्मांड पर चढ़ाया तो त्रिलोक में हाहाकार मच गया, सबकी श्वास रुक गई, प्रकृति अस्त व्यस्त होने लगी। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि राजा उत्तानपाद का जो पुत्र है ध्रुव तपस्या में लीन है और उसने अपने श्वास को रोक रखा है, इसलिए सबकी श्वासें रुक गई। उधर सब देवता मिलकर के लक्ष्मी नारायण के पास गए। नारायण वहां से आए और ध्रुव जी के हृदय में जो दिव्य झांकी दिखा रहे थे वही झांकी सामने खड़े हो गए, लेकिन ध्रुव जी को आवाज दे रहे हैं। आज ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे हैं। एक भगवान का अवतार ये भी है, भक्त के कल्याण के लिए आए हैं, तो एक अवतार ये भी माना जाता है। ध्रुव जी को आवाज दे रहे हैं लेकिन ध्रुव जी नहीं खोल रहे हैं आंखें, उसी ध्यान में लीन है। जब महाराज श्री नारायण भगवान ने उनके हृदय से उस दिव्य झांकी को खींच लिया, तब ध्रुव जी महाराज अकुला करके अपनी आंखों को खोला तो जो दिव्य मंगलमयी झांकी उनके हृदय में विद्यमान थी वही झांकी स्वरूप भगवान नारायण साक्षात उनके सामने खड़े हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, साक्षात खड़े हैं। अब ध्रुव जी महाराज की रोम पुलकित हो गए, शरीर और मन बहने लगा। भगवान को देख करके प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी महाराज के अंदर इतनी प्रसन्नता हो गई कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। स्तुति करना चाहते हैं लेकिन ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के बालक को इतना ज्ञान कहाँ की वेद वेदांत बोले। जब भगवान ने देखा कि ध्रुव मेरी स्तुति करना चाहता है तो अपना पंचजन शंख ध्रुव जी के कपूल से सटा दिया, ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया। ध्रुव जी महाराज स्तुति करना शुरू कर दिए। भगवान ने बड़े प्रेम से ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठा लिया और लाड प्यार किया। मुझे आने में विलंब हो गया, बोलो क्या चाहते हो। कहा भगवान अब तो आप मिल गए, अब आप हमें पिता की गोद को छोड़ करके आपकी गोद मिल गई, अब हमको क्या चाहिए, अब हमको कोई आकांक्षा नहीं है। कहा ठीक है तुमको आकांक्षा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अलग एक लोक की व्यवस्था करता हूँ जिसका नाम पड़ेगा ध्रुव लोक, और हर विवाह में तुम्हारा नाम आदरणीय होगा, आगे आएगा, तुमको लोग साक्षी मानेंगे ध्रुव,
और अंत में तुम मृत्यु के सिर पर पैर रख करके स्वयं अपने लोक चले जाओगे। ऐसा वरदान दे दिया। अब ध्रुव 5 वर्ष का बालक था, स्वयं पैदल वन से भगवान ने कहा अब तो मेरा दर्शन हो गया, वे पैदल क्यों जाए। भगवान ने अपने गोद में बिठा करके अपने विमान में बिठाया और वहां से लेकर के महाराज उत्तानपाद की नगरी में लेकर के ला करके छोड़ दिए। और महाराज ध्रुव का अब बड़ा आदर सत्कार होने लगा। अब शेष वाली बातें कल। महाराज ध्रुव को पूरी रात्रि राज कर लेने दो और कल तो पहुंचा ही देना है। यहीं पर श्रीमद् भागवत कथा का आज के लिए केवल विश्राम दिया जाता है। अभी 4 दिन और कथा है। अभी 4 दिन और कथा है। आज 3य दिवस पूरा हुआ है और भागवत कथा को या कोई भी कथा को पूरा किया ही नहीं जा सकता, केवल दर्शन मात्र करवाया जाता है क्रम से, क्योंकि सुखदेव स्वामी ने क्रमानुसार कथा कही। लेकिन सबको तो नहीं कहा जा सकता। इतने सृष्टि का वर्णन कर दिया, इतने राजाओं का इन्होंने वर्णन कर दिया। पंडित जी कैमरा, इतने सृष्टि का इन्होंने वर्णन कर दिया कि वो वक्ताओं के लिए यादें करना संभव नहीं है। मान लो याद भी हो जाए तो इतना कह पाना भी असंभव है।